हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। तो आज की क्लास में हम आपको फीचर करवाने जा रहे हैं डिलीट नोट और रिसीप्ट नोट। तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए या आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो ये टैली ओपन हो रही है। तो टेल जो आज हम हमारी फीचर का नाम है डिलीट नोट रिसीप्ट नोट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कई बार होता है माल चला गया लेकिन बिल नहीं आया है, तो उस तरह का जो अगर काम होता है हमारा, तो हम किस में करेंगे, ये एंट्री इस फीचर में किया जाएगा। तो आप सबसे पहले एक बार कंपनी बना लीजिए। कंपनी बनाने की शॉर्टकट Alt+F3 है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रिएट कंपनी। यहाँ पे आप कंपनी बना लीजिए और कंपनी का नाम भी हम रख देते हैं, कोई भी कंपनी का नाम है। तो यहाँ से आप मैंने कंपनी बना दी है अनामिका एंड कंपनी। ये मेरे नाम में यही नाम आ जाएगा और फिर आप इसका एड्रेस डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हमने टाइप कर दिया एड्रेस जहाँ भी है ये। तो यहाँ पे आप कंट्री नेम और यहाँ पे स्टेट डाल दिया मैंने हरियाणा। पिन कोड मैं कोई भी डाल रही हूँ करेक्ट। अभी कंपनी का जो है आप मोबाइल नंबर दे दीजिए और यहाँ पे हाँ सॉरी फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर और फैक्स नंबर। अभी आप ईमेल जो एड्रेस है वो टाइप कर लीजिए और यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट देंगे हम। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हो। अब एंटर करके कंपनी को पास कर दीजिए। अभी अनामिका, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये देखो हाईलाइट है अनामिका एंड कंपनी। तो यहाँ पे सबसे पहले उस फीचर का हम एस्केप बटन प्रेस करो और यहाँ पे आप सबसे पहले उस फीचर को ऑन कर दो जो हम काम करने जा रहे हैं। तो फीचर खुलती है F11 बटन से। कीबोर्ड के F11 जो ये ऊपर वाली रो है F11 से खुलेगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। वो डिलीट नोट रिसीप्ट नोट कहाँ पे है यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो आप दूसरी फीचर आपको F2, ये F2 है यहाँ पे। तो आपको F2 के अंदर जाओगे तो F2 की फीचर ऑन हो जाएंगे और यहाँ पे आप उनको सर्च करोगे कहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट नोट रिसीप्ट नोट, उसको यस करना पड़ेगा। तो आपका ये हमें मिल गया है, ये देखिए यहाँ पे है। तो आप इसको एंटर करके और इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। यस, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं। एंटर एंटर एंटर। अभी आप बैक जाइए और यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ पे जब आप एंट्री करोगे तो वाउचर के अंदर जाना पड़ेगा। आपकी एंट्री होगी Alt+F9। तो Alt के साथ क्या करोगे आप, F9 परचेज की एंट्री जो होती है Alt+F9 बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप परचेज भी कर सकते हो, इसकी शॉर्टकट मैंने बता दी है Alt+F9। तो यहाँ पे Alt+F9 से क्या हो जाए, तो Alt+F9 हमने बटन प्रेस किया और ये यहाँ पे Alt+F9 से रिसीप्ट नोट की एंट्री आ जाएगी। और यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। Alt+C से लेजर क्रिएट कर सकते हो आप। यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा आपको परचेज का। तो हमने एक लेजर क्रिएट किया है परचेज का जो हेड होता है परचेज होता है। तो यहाँ पे आप परचेज डाल लीजिए और आप एंट्री को आप ऐसे पास आउट कर दीजिए। और यहाँ से आपको कुछ सामान है वो आपको मंगवाना है, तो आप यहाँ पे Alt+C से क्या है जो भी आपको चाहिए वो आप मंगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, जैसे मुझे यहाँ पे लेज वो है वो हमें करने हैं। तो लेज मैंने लिखा और यहाँ पे Alt+C कि किस में आएंगे ये, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया पैकेट। एंटर करके इसको पास कर दीजिए और यहाँ पे यूनिट में भी आप इसको डालना पड़ेगा आपको। Alt+C सिंबल क्या है, P है। तो ऐसे हमने डाल लिया, ये एंटर कर लीजिए इसको।
यहाँ पे ये नंबर बताएगा, ट्रैक नंबर 1 है। क्वांटिटी कितनी मंगानी है, तो 10 डाल देते हैं। और कितने रुपए का एक पैकेट है, 20 रुपए का है, 200 रुपये हो जाएंगे। अभी मैंने बता दिया था ये एंट्री किस तरह की है, जैसे माल चला जाए, बिल नहीं आए। तो अभी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आप एक बार एस्केप बटन प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर जाके और यहाँ पे आप चेक करना एक बार, यहाँ पे किस में जाओगे, स्टेटमेंट इन्वेंट्री के अंदर देखो यहाँ पे मिलेगा कि परचेज बिल पेंडिंग पे जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया तो अभी लेज का जो बिल पेंडिंग है, ठीक है। अभी देखो ये बता रहा है कि इसका बिल पेंडिंग है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जब इसको हम खरीद लेते हैं, परचेज कर लेंगे, तो यहाँ इसका बिल चला जाएगा, बिल नहीं रहेगा। अब इसको इसके बाद आप समझ गए होंगे एंट्री किसकी आएगी, परचेज की करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे आप F9 बटन प्रेस कर दीजिए या आप परचेज पे क्लिक कर सकते हो, परचेज। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आप कुछ भी नंबर डाल लीजिए और यहाँ पे डेट, अभी मैंने एक ही एंट्री की थी, तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या होगा कि यहाँ पे 1 आया हुआ, अगर मैंने 2 3 4 5 अगर ऐसे की होती तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाती। तो आप इसको क्या कर लीजिए, आपने फर्स्ट नंबर लिया, एंटर कर दीजिए आप इसको। आपको एंटर करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप एंटर करते हो तो एक्सेप्ट करते हो, तो क्या देखते हो यहाँ पे, एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। अभी आप एक बार एस्केप प्रेस करके आप बैक में जो मैंने आपको दिखाया था डिस्प्ले के अंदर जाके और आपको स्टेट इन्वेंट्री में जाके आपको चेक करना होगा कि अभी बिल पेंडिंग है या नहीं है। देखो तो वो एंट्री यहाँ से चली जाएगी। इसका मतलब है कि हम क्या है, ये एंट्री हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है, कि अभी परचेज का बिल परचेज कर चुके हैं तो बिल हो चुका है, ठीक है, अब बिल पेंडिंग नहीं है। ऐसे ही फिर हम दूसरी एंट्री करेंगे। वाउचर में आपको जाना पड़ेगा, वाउचर, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पे मैंने बताया था उसका क्या था, अब क्या करना पड़ेगा, Alt प्लस F8, Alt F8 बटन प्रेस कर दीजिए। Alt F8 से क्या आएगा, डिलीट नोट, और Alt प्लस F9 से आएगा रिसिप्ट नोट की एंट्री। तो जो शॉर्ट की है वो एक बार आप साथ साथ नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने लेजर तैयार किया, कैश का जो लेजर है, कैश बना हुआ ऑटोमेटिक। तो लेजर किसका करेंगे, सेल का। सेल का लेजर बनाने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, Alt C। यहाँ पे आप सेल अकाउंट डाल दीजिए और सेल अकाउंट की, अब इस सेल को सेल में डालना पड़ेगा आपको। सेल है जो सेल में ही आएगी, तो आप यहाँ से जो सेल अकाउंट है वो ले लीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए इसको। अब यहाँ पे क्या आपको क्या होगा, यहाँ पे आप जैसे ही वही प्रेस करते हो, देखिए यहाँ पे लेज का जो मैंने बताया था कि वो है हमारे पास 10 है। तो अभी हमारी मर्जी है हमें कितना करना है। लेज मैंने प्रेस किया, एंटर किया, क्वांटिटी 10 है तो यहाँ मैंने 9 डाल दिया है। अभी सेल करते टाइम रेट बढ़ा देते, 22 था पहले, अब 22 कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ स्टॉक भी बच जाएगा। ऐसे एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए। हैव यू गॉट इट, एंटर। अब जैसे ही आप एंटर करते हो एस्केप बटन प्रेस कर दीजिए। एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि अभी हमें देखना पड़ेगा डिस्प्ले के अंदर और स्टेटमेंट इन्वेंट्री, और यहाँ पे क्या सेल का बिल पेंडिंग है, तो आपको अभी नजर आ जाएगा कि अभी बिल पेंडिंग है सेल का। तो आप इस पे एंटर कर दीजिए। देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सेल का बिल अभी पेंडिंग है। देखो एंटर करेंगे हम, यहाँ पे एंटर करते ही ये बता देता है कि ये जो 9 है और 22 रुपए का एक है, तो टोटल इतना होता है हमारा। तो पूरी डिटेल आपके सामने है। अब आप एस्केप बटन प्रेस कर दीजिए। मैंने शॉर्ट की बता रखी है,
कि अभी जो भी आपको रेड दिखाई दे, वो जैसे परचेज बिल पेंडिंग के अंदर जाना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, यू प्रेस करना पड़ेगा। और आपको सेल बिल पेंडिंग के अंदर जो भी रेड दिखाई दे वही टैली की शॉर्टकी होती है। तो टैली में क्या, माउस का बहुत ही कम यूज करते हैं हम, तो मतलब नथिंग है। अब आप क्या प्रेस, सेल बिल पेंडिंग के लिए आपको बी प्रेस करना पड़ेगा। तो ये सारी शॉर्टकी हैं। अब इसके अंदर जाने के लिए एस प्रेस करना पड़ेगा स्टेटस के अंदर। अभी मैंने बता दिया है, जिसपे हम रेड दिखाई दे वही की प्रेस कर देते हैं तो उसी के अंदर चले जाते हो, या फिर एंटर कर दीजिए वहां पे। आप दोनों तरीके से उसके अंदर जा सकते हो। अब हम किस काम पे चल रहे थे, सेल। सेल पर अभी मुझे सेल करना पड़ेगा, तब ये बिल यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पे अब वाउचर एंट्री में क्या करेंगे, F8 बटन प्रेस कर दीजिए, या फिर माउस से कर सकते हो आप। F8 से क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। अभी मैंने एक एंट्री का एग्जांपल दिया था तो हमारे पास लिस्ट में बनाया हुआ, अगर मैं 2 3 4 5 ऐसे कर डालती तो पूरी लिस्ट हमारे पास आती। तो बस हमें नंबर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करेंगे हम। यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट करके एंटर करके और बस आप एंटर करते जाइए। और आपका एंटर करने से यूं का यूं जो आपने एंट्री की थी वो आपको दिखाई देगी, और आपको एंटर करके इसको पास कर देना है। जैसे आप इसको पास करते हो तो आपको एक्सेप्ट करना है। अभी जैसे अभी इसको एक्सेप्ट करते हैं हम, तो वहां पे जो मैंने एंट्री की हुई है वो वहां से चला जाएगा। अभी आप डिस्प्ले के अंदर आप चेक कर लीजिए कि स्टेट इन्वेंट्री में उसका बिल पेंडिंग है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे किस में आ जाइए, सेल बिल पेंडिंग। तो यहाँ से क्या एंट्री आपकी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो काम था यही था, माल चला जाए बिल नहीं आए, तो इसमें हम परचेज बिल पेंडिंग और सेल बिल पेंडिंग में चेक करते हैं। और अगर आपको ये चेक करना है स्टॉक क्योरी, तो आप स्टॉक क्योरी के अंदर आप स्टॉक भी देख सकते हो कि क्या क्या स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, परचेज जो है क्या है कि परचेज की एंट्री हमने की थी। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये सेल की एंट्री दिखा रही है, और यहाँ पे लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि मैंने 9 कर दिया तो बचा हुआ 1 है, यहाँ पे देख लीजिए आप कि 1 बच जाएगा। तो ऐसे आप स्टॉक भी देख सकते हो। अभी मैं आपको उम्मीद करती हूँ कि जो ये मैंने आपको माल चला जाए बिल नहीं आए, बिल पेंडिंग की जो एंट्री बताई आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो ये वीडियो आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आप चैनल